हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से डिस्काउंट चैप्टर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम इस चैप्टर के पार्ट 4 तक 80 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 4 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 5 में हम 81 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 81। तीन क्रमिक छूट क्रमशः 10%, 12% तथा 5% किस एक छूट के समतुल्य हैं? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर देखिए पहली छूट है 10% की और दूसरी छूट है 12% की। तो यहाँ पर हम a की जगह ले लेंगे -10 और b की जगह ले लेंगे -12। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -10 -12 प्लस -10 गुणा -12/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20.8%। अब देखिए हमारे पास एक छूट 5% की रह गई है, तो हम फिर से सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर देखिए हम a की जगह रख लेंगे -20.8% और b की जगह रख लेंगे -5%। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -20.8 -5 प्लस -20.8 गुणा -5/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -24.76%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82। एक बिल में 35% की छूट देने पर और दो बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपए का अंतर आता है, तो इस बिल की राशि कितनी थी? यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक बिल में 35% छूट देने पर और दो बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर। यहाँ पर देखिए जो दो बार क्रमबद्ध 20% की छूट दी गई है, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये किस एक छूट के बराबर है। जब भी हमें क्रमबद्ध दो छूट को मिला करके एक छूट के बराबर बताना होता है तो हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर दो बार क्रमबद्ध 20-20% की छूट है, तो यहाँ पर a की जगह भी -20 आ जाएगा और b की जगह भी -20 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी इक्वेशन आ जाएगी -20 प्लस -20 गुणा -20/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -36%। अब देखिए हमारे पास एक छूट तो है 35% की और क्रमबद्ध जो 20% की छूट थी ये बराबर आई है 36% छूट के बराबर। अब यहाँ पर ये जो अंतर है ये 1% का अंतर आ रहा है। अब ये जो 1% का अंतर है इसकी वजह से 22 रुपए का अंतर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस 1% को 22 रुपए के बराबर कर देते हैं। तो देखिए बिल की राशि को हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट का 1%, यानी कि अमाउंट गुणा 1/100, ये बराबर हो जाएगा 22 के। यहाँ से अमाउंट की राशि आ जाएगी 2200 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% तथा x% की छूट देता है और खरीदार उसे 1224 रुपये में खरीद लेता है। तदनुसार x का मान क्या है? इस तरह के देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हमें घड़ी का अंकित मूल्य दिया हुआ है 1600 रुपये और पहली छूट दी हुई है 10%। अब देखिए अगर हम पहली छूट के बाद घड़ी का मूल्य निकालते हैं तो हम घड़ी का मूल्य निकालेंगे 1600 रुपये का 90%। ये जो 10% की छूट है हम इसे 100% में से घटा करके लिखते हैं। तो 100 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 90%। तो यहाँ पर पहली छूट के बाद घड़ी का मूल्य आ जाएगा 1600 गुणा 90/100। अब देखिए दूसरी छूट हमें दी हुई है x% की। अभी जो x% की छूट है हम इसे भी 100 में से घटा करके लिखेंगे। तो 100 में से जब हम x को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस x%। अब प्रतिशत को हटाते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। जैसे हमने 90% को 90/100 लिखा है, ऐसे ही हम 100 माइनस x% को 100 माइनस x/100 लिखेंगे। तो यहाँ पर दूसरी छूट के बाद घड़ी का मूल्य आ जाएगा 1600 का 90%, यानी कि 1600 गुणा 90/100। इसकी गुणा कर देंगे हम 100 माइनस x% से। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस x/100। ये बराबर हो जाएगा 1224 के, क्योंकि 1224 में घड़ी बिकी है।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, तीन क्रमिक छूट 20%, 20% तथा 10% किस एक छूट के समतुल्य हैं? देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर देखिए पहली छूट है 20% की और दूसरी छूट भी 20% की है। तो यहाँ पर a की जगह आ जाएगा -20 और b की जगह भी आ जाएगा -20। तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी -20 प्लस -20 गुणा -20/100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -36%। अब देखिए हमारे पास एक डिस्काउंट रह गया है 10% का, तो हम फिर से सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब इस बार हम a की जगह ले लेंगे -36 और b की जगह ले लेंगे -10। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -36 -10 प्लस -36 गुणा -10/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -42.4%। माइनस यहाँ पर डिस्काउंट को शो करता है, तो यहाँ पर हमारा डिस्काउंट आ जाएगा 42.4% का। और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है और इसे बाई को 10% लाभ पर बेच देता है। अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर बाई ने खरीदा के बीच क्या अनुपात है? यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि x किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है। यहाँ पर देखिए छूट प्राप्त कर खरीद रहा है, छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस को मान लेते हैं। हम यहाँ पर मार्क प्राइस को मान लेते हैं कि मार्क प्राइस है 100 रुपए के बराबर। अब हमसे कहा गया है कि x किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है। 100 का देखिए जब हम 10% निकालेंगे तो वह 10 रुपए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर x इस वस्तु को खरीद लेगा 90 रुपए की। 100 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास 90 रुपए आ जाएंगे। अब आगे हमसे कहा गया है कि और इसे बाई को 10% लाभ पर बेच देता है। अब यहाँ पर देखिए x ने 90 रुपए की वस्तु को ही खरीदी है, तो यहाँ पर x के लिए जो CP है वो 90 रुपए है। अब अगर वह उसको 10% लाभ पर बेच रहा है तो यहाँ पर वह जो लाभ लेगा वो CP पर लेगा। CP है 90 रुपए, 90 का जब हम 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 9 रुपए। तो यहाँ पर x जब वह इस वस्तु को y को बेचेगा तो वह उसको 9 रुपए का लाभ लेकर के 99 रुपए की बेचेगा। तो यहाँ पर y द्वारा जो खरीदा गया मूल्य है वो है 99 रुपए। अब हमसे पूछा है अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर y ने खरीदा है के बीच क्या अनुपात है। तो यहाँ पर देखिए MP है 100 रुपए और y ने वह वस्तु खरीदी है 99 रुपए की। तो यहाँ पर अनुपात है 100:99। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, 20%, 10% तथा 5% की दर से दी गई क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य है? इस तरह के देखिए हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर पहली छूट दी जा रही है 20% की और दूसरी छूट दी जा रही है 10% की। तो यहाँ पर हम a की जगह ले लेंगे -20 और b की जगह ले लेंगे -10। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -20 -10 प्लस -20 गुणा -10/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -28%। अब हमारे पास एक छूट 5% की रह गई है, तो हम फिर से सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दूसरी बार फॉर्मूला आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब इस बार हम a की जगह ले लेंगे -28% और b की जगह ले लेंगे -5%। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -28 -5 प्लस -28 गुणा -5/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -31.6%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, किसी वस्तु के सूची मूल्य पर P% तथा Q% की क्रमिक छूट किस एक छूट के समतुल्य है? जब भी देखिए दो छूट को मिला करके हमें एक छूट के बराबर बताना होता है तो उस कंडीशन में हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर पहली छूट है P% की, तो यहाँ पर a की जगह आ जाएगा -P और दूसरी छूट है Q% की, तो यहाँ पर b की जगह आ जाएगा -Q। तो यहाँ पर देखिए हमारी इक्वेशन आ जाएगी -P -Q प्लस -P गुणा -Q/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -P -Q
प्लस पी क्यू डिवाइड बाई 100। अब यहाँ से देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस पी क्यू डिवाइड बाई 100। अब देखिए जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर ये डिस्काउंट को शो करता है, तो हमसे अगर डिस्काउंट पूछा गया है तो डिस्काउंट उतने प्रतिशत का हो जाएगा जितने प्रतिशत इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आ रहा है p प्लस क्यू माइनस पी क्यू डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पर इतने प्रतिशत का डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, एक दुकान में साधारणतः किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है। एक सेल के दौरान दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 216 कमीजों को 13,608 रुपये में बेचता है तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर देखिए हमसे प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य पूछा है, लेकिन हमें 216 कमीजों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 13,608 रुपये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक कमीज का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। एक कमीज का विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम 13,608 को डिवाइड कर देंगे 216 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कमीज का विक्रय मूल्य आ जाएगा 13,608 डिवाइड बाई 216। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63 रुपये के बराबर। अब देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक दुकान में साधारणतः किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है। यहाँ पर हमारे पास 1% है 40%, और आगे हमसे कहा गया है कि उसको 10% छूट पर बेचा जाता है। यहाँ पर हमारे पास दूसरी परसेंटेज है 10%। हम क्या करते हैं, पहले इन्हें भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 40% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 2/5, और 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10। अब इसके बाद हम सी पी एस पी और एम पी को लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा सी पी एस पी और एम पी। अब देखिए पहली लाइन को फिर से पढ़िए। पहली लाइन में हमसे कहा गया है एक दुकान में साधारणतः किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है। यहाँ पर कंपेयर की गई है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य मानना है। 40% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 2/5। अब इसका जो हर है 5, हम इसे मान लेंगे क्रय मूल्य, तो यहाँ पर सी भी हो जाएगा 5 के बराबर। अब यहाँ पर अधिक अंकित किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हर में अंश को ऐड कर देंगे। 5 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा 7 के बराबर। तो यहाँ पर सीपी है 5 के बराबर और मार्क प्राइस है 7 के बराबर। अब आगे हमसे कहा गया है कि एक सेल के दौरान दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब यहाँ पर देखिए एक बात समझिए, छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर, लेकिन यहाँ पर हमसे कहा गया है कि दुकानदार विक्रय मूल्य पर छूट देता है। अब देखिए जब वह 40% अधिक अंकित कर रहा था प्राइस, अब वह उसी प्राइस पर उन वस्तुओं को बेच रहा था, तो यहाँ पर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो रहे थे। तो यहाँ पर जो छूट देंगे वो हम मार्क प्राइस पर ही देंगे, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य शब्द लिखा जरूर गया है, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों सेम है, तो इससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जब वह 10% की छूट दे रहा है और छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर, तो यहाँ पर हमें मार्क प्राइस मानना है। 10% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/10। अब इसका जो हर है 10, हम इसे मान लेंगे मार्क प्राइस। अब यहाँ पर छूट दी जा रही है, तो हम 10 में से 1 को घटा देंगे, हर में से अंश को घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब ये हो जाएगा हमारे पास 9 विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य हो जाएगा 9 के बराबर और अंकित मूल्य हो जाएगा 10 के बराबर। अब देखिए ऊपर अंकित मूल्य आ रहा है 7 के बराबर और नीचे आ रहा है 10 के बराबर, तो यहाँ पर हम इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर गुणा कर लेते हैं 10 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 7 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सी पी आ जाएगा 50 के बराबर, एस पी आ जाएगा 63 के बराबर और एम पी आ जाएगा 70 के बराबर। अब देखिए हमारे पास विक्रय मूल्य आ रहा है 63 के बराबर, और ऊपर हमने एक कमीज का विक्रय मूल्य निकाला है वो भी 63 के बराबर आया है। इसका मतलब हमारे पास ये जो कमीज है इसका सी पी 50 के बराबर है और एम पी 70 के बराबर है। अब हमसे पूछा है कमीज का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पर 50 के बराबर है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89, एक दुकानदार अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 40% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर पहले वह 50% अधिक अंकित कर रहा है, तो यहाँ पर हम ए की जगह ले लेंगे 50%, और दूसरी बारी में वह 40% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर हम बी की जगह ले लेंगे -40। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 50 - 40 प्लस 50 गुणा -40/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10%।
तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ 10%। क्वेश्चन नंबर 90, यदि एक विक्रेता अपने सामान पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो विक्रेता को, यहाँ पर देखिए हमें ये बताना है कि यहाँ पर विक्रेता को लाभ होगा या हानि होगी। ये जो देखिए हमारा क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन नंबर 89 की तरह है, तो हम इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर देखिए पहले वह 40% अधिक अंकित कर रहा है, तो यहाँ पर एक ही जगह आ जाएगा प्लस 40%, और दूसरी बारी में वह 20% की छूट दे रहा है, तो यहाँ पर बी की जगह आ जाएगा -20%। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 40 माइनस 20 प्लस 40 गुणा -20/100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12%। तो यहाँ पर उसको 12% का लाभ होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गेन ऑफ 12%। क्वेश्चन नंबर 91, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वह आधे माल को सूची मूल्य पर बेच देता है, 1/4 माल को 15% की छूट से बेच देता है और शेष को 30% की छूट के साथ बेच देता है। उसका कुल कितना लाभ हुआ? इस तरह का देखिए हम एक क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व किया है, हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन के आखिरी में हमसे कहा गया है वह आधे माल को सूची मूल्य पर बेच देता है। आधे को हम भिन्न के रूप में 1/2 लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/2। इसके आगे हमसे कहा गया है 1/4 माल को 15% की छूट से बेच देता है। यहाँ पर हमें 1/4 भिन्न दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/4। इसके आगे हमसे कहा गया है शेष को 30% की छूट के साथ बेच देता है। शेष को हम छोड़ देते हैं, शेष को हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया है 1/2 और 1/4। हम क्या करते हैं, इन दोनों के जो हर हैं 2 और 4, इसका ले लेते हैं एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम आ जाता है 4, तो यहाँ पर हम कुल वस्तुएं मान लेते हैं 4 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए पहली लाइन में जो हमसे कहा गया है कि एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अब यहाँ पर हमने वस्तुएं तो 4 मान ली हैं, अब हमें इन वस्तुओं का लागत मूल्य मानना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वस्तु का लागत मूल्य सीपी मान लेते हैं 100 के बराबर। अब अगर एक वस्तु का सीपी 100 के बराबर है तो 4 वस्तुओं का सीपी 400 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 4 वस्तुएं हैं हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड किस लिए कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दूसरी लाइन में जो हमसे कहा गया है वह आधे माल को सूची मूल्य पर बेच देता है। तो यहाँ पर अगर हमारी कुल वस्तुएं 4 हैं तो 4 का आधा 2 के बराबर हो जाएगा, तो 2 वस्तुओं को वह अलग बेचेगा। इसके आगे हमसे कहा गया है 1/4 माल को, 4 का जब हम 1/4 भाग निकालेंगे तो वो एक वस्तु के बराबर आ जाएगा। और इसके आगे जो शेष दिया हुआ है, अब देखिए 4 में से 3 वस्तुएं हमारे पास आ चुकी हैं, तो एक वस्तु हमारे पास रह जाएगी। तो वह इन 4 वस्तुओं को इन 3 तरह से बेचेगा। अब देखिए उसने जो आधा माल बेचा है वह उसने सूची मूल्य पर बेच दिया है। अब सूची मूल्य कितना है, सूची मूल्य के बारे में हमसे पहली लाइन में कहा है कि सूची मूल्य जो है वो लागत मूल्य से 30% अधिक है। अब एक वस्तु का लागत मूल्य है 100 रुपये, 100 का जब हम 30% निकालेंगे तो 30 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सूची मूल्य निकालेंगे या अंकित मूल्य निकालेंगे तो एक वस्तु का अंकित मूल्य आ जाएगा 130 रुपये। अब यहाँ पर है हमारे पास 2 वस्तुएं, तो 2 वस्तुओं का अंकित मूल्य आ जाएगा 260 रुपये। इसी तरह से एक वस्तु का अंकित मूल्य 130 रुपये, और जो आगे एक वस्तु है इसका अंकित मूल्य भी 130 रुपये। अब ये जो आधी वस्तुएं हैं यानी कि 2 वस्तुएं हैं, वह उन्हें सूची मूल्य पर ही बेच रहा है। यानी कि अगर उसने इन पर 260 रुपये अंकित किए हैं तो वह उनको 260 में ही बेच रहा है। आगे हमसे कहा गया है 1/4 माल को 15% की छूट के साथ बेच देता है। अब देखिए आगे हमारे पास 130 रुपये अंकित मूल्य है, 130 का हम निकाल लेंगे 85%, तो हमारे पास आ जाएगा 110.5%। तो वह 110.5 में इसको बेच देता है। आगे हमसे कहा गया है शेष को 30% की छूट के साथ बेच देता है। शेष हमारे पास एक वस्तु रह गई है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है 130 रुपये। अब इस पर उसको 30% की छूट देनी है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 130 का 70%, तो हमारे पास आ जाएगा 91 रुपये। अब देखिए हमारे पास ये जो विक्रय मूल्य आ रहे हैं 260 रुपये, 110.5 रुपये और 91 रुपये, अगर हम इन सभी को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएंगे 461.5 रुपये।
अब देखिए 4 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो है 400 रुपये और 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ रहा है 461.5 रुपये। तो यहाँ पर उसको 61.5 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 61.5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 61.5, डिवाइड कर देंगे सीपी से, 4 वस्तुओं का सीपी है 400 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 123/8%। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 15 सही 3/8%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर महाबाजार में थैलों पर 20% छूट दी जाती है। वहां पर अमरनाथ ने थैले की कीमत 840 अदा की, तो उस थैले की लागत मूल्य क्या था। देखिए यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर महाबाजार में थैलों पर 20% छूट दी जाती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले सीपी, एसपी और एमपी को लिख लेते हैं। यहाँ पर इस बार हम एमपी को एसपी से पहले लिख रहे हैं। पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले अंकित मूल्य अधिक अंकित करना है, तो यहाँ पर हमने एमपी को पहले लिख लिया है। अब देखिए हमसे कहा गया है कि लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर। अब यहाँ पर कंपेयर की गई है लागत मूल्य से, तो हमें यहाँ पर लागत मूल्य मानना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लागत मूल्य या सीपी मान लेते हैं 100 के बराबर। अब देखिए अगर सीपी 100 के बराबर है तो हमसे कहा गया है कि 50% अधिक अंकित मूल्य पर। तो यहाँ पर हमें अंकित मूल्य 50% अधिक अंकित करना है। 100 का जब हम 50% निकालेंगे तो वह आ जाएगा 50 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास एमपी आ जाएगा 150 रुपये। अब आगे हमसे कहा गया है कि महाबाजार में थैलों पर 20% छूट दी जाती है। अब देखिए छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस यानी कि 150 का जब हम 80% निकालेंगे तो वह आ जाएगा हमारे पास 120 रुपये। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास विक्रय मूल्य आ रहा है 120 रुपये। अब हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि वहाँ पर अमरनाथ ने थैले की कीमत 840 अदा की। अब यहाँ पर देखिए अगर 840 कीमत अदा की जा रही है, इसका मतलब 840 रुपये में थैला बिक रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारे अनुसार थैला बिक रहा है 120 रुपये का और क्वेश्चन के अनुसार थैला बिक रहा है 840 का। तो यहाँ पर हम 840 के कंपेयर कर देंगे 120 से। तो 840 120 का 7 गुना है। हमसे पूछिए थैले की लागत मूल्य क्या होगा। अब थैले का लागत मूल्य हमने माना है 100 रुपये। 100 का जब हम 7 गुना निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 700 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है। एक दुकानदार 10% की छूट देकर 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई भी छूट न दी जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमसे दूसरी लाइन में कहा गया है दुकानदार 10% की छूट देकर। यहाँ पर डिस्काउंट है 10% का, 100 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 90 रुपये। आगे हमसे कहा गया है 8% का लाभ कमाता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट है 8% का, 100 में 8 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा 108 रुपये। तो यहाँ पर देखिए वह 90 रुपए की वस्तु पर 108 रुपये अंकित करता है, फिर वह इस पर 8% की छूट देता है। अब ये जो 8% की छूट है, अगर वह नहीं देगा तो वह 108 रुपये में वस्तु को बेच देगा। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे उसके लाभ का प्रतिशत। तो देखिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 90 रुपए की वस्तु को 108 रुपये में बेचेगा फिर, तो यहाँ पर उसको लाभ हो जाएगा 18 रुपये का। तो ऊपर आ जाएगा 18 रुपये, डिवाइड कर देंगे सीपी से, सीपी है 90 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ से उसके लाभ का प्रतिशत आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, 16% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी और एमपी का रेशियो हमने पढ़ा है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पर पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि 16% की छूट देने के बाद, यहाँ पर डिस्काउंट है 16% का, 100 में से 16 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 84 रुपये। आगे हमसे कहा गया है 5% का लाभ होता है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 5% का, 100 में 5 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा 105 रुपये। तो यहाँ पर हमें 84 रुपये की वस्तु पर 105 रुपये अंकित करने हैं।
तो यहाँ पर हम कितने रुपए अधिक अंकित कर रहे हैं? 105 में से 84 को घटा देंगे तो हमारे पास आ रहे हैं 21 रुपए। तो यहाँ पर हम 21 रुपए अधिक अंकित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे कि हम कितने प्रतिशत अधिक अंकित कर रहे हैं। तो देखिए अधिक प्रतिशत बराबर हो जाएगा 21 रुपए अधिक अंकित कर रहे हैं तो 21 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे सीपी से, सीपी है 84 रुपए, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास प्रतिशत निकल करके आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95, एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 8000 है जबकि अंकित मूल्य 11200 है तथा x प्रतिशत की छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है, तो x का मान क्या है? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमें पहली लाइन में वस्तु का क्रय मूल्य या सीपी दिया हुआ है 8000 रुपये। इसके आगे हमें वस्तु का अंकित मूल्य या एमपी दिया हुआ है 11200 रुपये। इसके आगे हमें डिस्काउंट दिया हुआ है x% का और उसके आगे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 12% का। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि जब भी हम डिस्काउंट देते हैं, हम डिस्काउंट देते हैं अंकित मूल्य पर, और जब भी हम लाभ कमाते हैं तो हम लाभ कमाते हैं क्रय मूल्य पर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अंकित मूल्य है 11200 रुपये और हम डिस्काउंट दे रहे हैं x% का। अब यहाँ पर आप एक बात समझिए, अगर यहाँ पर x% ना होकर के मान लीजिए होता 10% और उसके बाद हम विक्रय मूल्य निकालते, तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालते? हम यहाँ पर क्या करते, 11200 का 90% निकाल देते। अगर 10% की छूट होती है तो हम 100 में से उतने ही प्रतिशत को घटा देते हैं। अब यहाँ पर अगर x% की छूट है तो हम इसको भी 100 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम x% की छूट के बाद विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा 11200 का 100 माइनस x%। तो यहाँ पर आ जाएगा 11200 गुणा 100 माइनस x% को हटाएंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 से। ये हमारे पास विक्रय मूल्य आ चुका है। अब देखिए पहली लाइन में जो हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है इस पर हमें 12% का लाभ हो रहा है। अब देखिए अगर हम क्रय मूल्य पर लाभ या हानि कैलकुलेट करते हैं तो वह भी हमारा विक्रय मूल्य ही कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हमें 12% का लाभ है तो इसका मतलब हमने 12% का लाभ लेकर के वस्तु बेची है, तो यहाँ से भी हम इसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हमें 12% का लाभ है तो इस बार हम 100 में 12% को ऐड कर देंगे। 100 में 12% को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112%। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे 8000 का 112%, तो हमारे पास आ जाएगा 8000 गुणा 112/100। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि वह इस पर 6% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 15 रुपये कम मिलते, तो उसका अंकित मूल्य क्या है? देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले वह 5% की छूट दे रहा है और उसके बाद वह 6% की छूट दे रहा है। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वह अंतर आ रहा है 1% का। अब ये जो 1% का अंतर है इसकी वजह से लाभ के रूप में 15 रुपये कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 1% का अंतर है यह 15 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर हम MP का 1% निकाल देंगे। तो MP का 1% बराबर हो जाएगा MP गुणा 1/100, ये बराबर हो जाएगा 15 के। यहाँ से हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा 1500 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97, रहीम एक टीवी इसके सूची मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदता है। यदि उसने 25% छूट के साथ खरीदा होता तो उसे 500 रुपये की बचत होती, तो उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा था? ये भी देखिए कुछ कुछ सेम क्वेश्चन ही है। यहाँ पर पहले रहीम ने जो टीवी खरीदा है वह 20% की छूट के साथ खरीदा है। आगे हमें कंडीशन दी हुई है कि अगर 25% की छूट के साथ खरीदा तो उसे 500 रुपये की बचत होती। अब यहाँ पर देखिए जो प्रतिशत में अंतर है यह 5% का अंतर आ रहा है और रुपए में यह 500 रुपये का अंतर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सूची मूल्य का 5% निकाल देते हैं। सूची मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट प्राइस, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे LP। तो LP का 5% यानी कि LP गुणा 5/100, ये बराबर हो जाएगा 500 के। यहाँ से लिस्ट प्राइस आ जाएगा 10,000 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर देखिए जो टीवी है इसका सूची मूल्य है 10,000 रुपये। अब रहीम ने इसको खरीदा है 20% की छूट के साथ, तो यहाँ पर हम इसका विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए SP बराबर हो जाएगा 10,000 का 80%, यानी कि 10,000 गुणा 80/100। यहाँ से हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 8,000 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98, एक दुकानदार किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देने पर 56 रुपये लाभ प्राप्त करता है। यदि लाभ 10% है तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है?
यहाँ पर देखिए हमारे पास 2% है, 23% और 10%। हम क्या करते हैं, पहले इन्हें भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 23% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 23/100 और 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10। अब इसके आगे हम सीपी, एसपी और एमपी को लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सीपी, एसपी और एमपी। अब हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक दुकानदार किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देने पर, यहाँ पर छूट दी जा रही है अंकित मूल्य पर, तो यहाँ पर हमें अंकित मूल्य मानना है। 23% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 23/100। अब इसका जो हर है 100, हम इसे मान लेंगे एमपी। तो अगर एमपी 100 रुपये है और हमें इस पर देनी है 23% की छूट, तो हम क्या करेंगे, इसके हर में से अंश को घटा देंगे। 100 में से 23 को घटाएंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य है एसपी निकल करके आ जाएगा 77 रुपये। आगे हमसे कहा गया है कि यदि लाभ 10% है। अब यहाँ पर देखिए 10% का लाभ हो रहा है, लाभ होता है सीपी पर, तो यहाँ पर इस बार हमें सीपी मानना है। 10% को हमने भिन्न के रूप में 1/10 लिखा है। अब इसका जो हर है 10, हम इसे मान लेंगे सीपी। अब लाभ हो रहा है तो हम हर और अंश को ऐड कर देंगे। 10 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 रुपये आ जाएगा एसपी। अब यहाँ पर देखिए एसपी की वैल्यू अलग हो रही है, ऊपर है 77 रुपये, नीचे है 11 रुपये, तो हमें इसे बराबर करना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर 1 की गुणा कर लेते हैं और नीचे 7 की गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 70 के बराबर, एसपी की वैल्यू आ जाएगी 77 के बराबर और एमपी की वैल्यू आ जाएगी 100 के बराबर। अब देखिए दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि 56 रुपये लाभ प्राप्त करता है। अब देखिए लाभ प्राप्त कब करता है, लाभ जो होता है वो होता है सीपी और एसपी का अंतर। अब यहाँ पर अगर हम सीपी और एसपी का अंतर देखें, यहाँ पर एसपी है 77 रुपये और सीपी है 70 रुपये, यहाँ पर अंतर आ रहा है 7 रुपये का। अब ये जो 7 रुपये का अंतर है, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, तो ये 56 रुपये के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 और 56 की कंपेयर कर देंगे। 56 7 का है 8 गुना। हमसे पूछा है खिलौने का अंकित मूल्य। खिलौने का अंकित मूल्य जो 100 रुपये है, हम इसका भी कर देंगे 8 गुना, तो हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 800 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये नियत करता है, परंतु वह निश्चित छूट देने के बाद 500 रुपये में खरीदता है, जिसमें 10% के बिक्री कर शामिल है। छूट की प्रतिशत दर कितनी है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा सही कर लीजिए। यहाँ पर जो तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि 500 रुपये में खरीदता है, यहाँ पर दुकानदार वस्तु खरीदेगा नहीं, दुकानदार वस्तु बेचेगा। तो यहाँ पर इसको हटा करके कर लीजिए 500 रुपये में बेचता है। अब देखिए हमसे कहा गया है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये नियत करता है, परंतु वह एक निश्चित छूट देने के बाद 500 रुपये में बेचता है, जिसमें 10% बिक्री कर है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर एक वस्तु है जिसका मूल्य है 500 रुपये। अब इस 500 रुपये पर 10% का है बिक्री कर। तो अगर हम बिक्री कर के बाद वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 500 रुपये का 10% हो जाएगा 50 रुपये के बराबर। तो यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 500 रुपये प्लस 50 रुपये बिक्री कर, यानी कि 550 रुपये। अब 550 रुपये दुकानदार को लेने थे, लेकिन वह क्या करता है, एक निश्चित छूट देता है और वस्तु को फिर से 500 रुपये में ही बेचता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि छूट की प्रतिशत दर कितनी है। अब देखिए 550 रुपये की वस्तु थी, लेकिन उसने उसको बेचा है 500 रुपये का, तो यहाँ पर उसने 50 रुपये की छूट दी है। अब देखिए जो छूट है ये हमको मिली है 550 रुपये पर। यहाँ पर याद रखना, हमारा जो वस्तु का मूल्य था वो 550 रुपये हो चुका था, तो यहाँ पर हमें जो छूट मिली है ये 550 रुपये पर मिली है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे छूट का प्रतिशत। तो देखिए छूट का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, 50 रुपये की छूट मिली है तो 50 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में 550 आ जाएगा, क्योंकि वस्तु का जो मूल्य था वो 550 रुपये हो चुका था। गुणा कर देंगे 100 से, यहाँ से हमारे पास प्रतिशत आ जाएगा 100/11%। इसको जब हम सही बटा के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 9 से ही 1/11%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 100। एक कमीज का सूची मूल्य 440 रुपये है और एक ग्राहक इसके लिए 396 रुपये देता है, छूट की दर क्या है। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर सूची मूल्य है 440 रुपये और विक्रय मूल्य है 396 रुपये। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो 440 में से अगर हम 396 को घटाएंगे तो यहाँ पर 44 रुपये की छूट मिल रही है। तो यहाँ पर अब हम निकाल देंगे छूट का प्रतिशत। छूट का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए की छूट मिल रही है, 44 रुपये की, तो 44 आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर देंगे सूची मूल्य से। सूची मूल्य है 440 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास छूट की दर आ जाएगी 10% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।